नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनंतराज के बारे में। जो लोग अनंतराज के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक रियल इस्टेट कंपनी है। पिछले कुछ समय से मार्केट इस कंपनी को डेटा सेंटर बिजनेस के एंगल से भी देख रहा है, लेकिन आज इस वीडियो में मेरा फोकस कंपनी के फंडामेंटल पे नहीं रहेगा, बाकी चार्ट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम एंड डिलीवरी डेटा पर रहेगा। मैंने रिसेंटली इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने इस स्टॉक में एंट्री क्यों ली और चार्ट मुझे क्या सिग्नल दे रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप डाउन अप्रोच के बेसिस पे मंथली चार्ट देखेंगे। अनंतराज ने लाइफ टाइम हाई जो है 947 का बनाया हुआ है। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ी करेक्शन आई और प्राइस 376 तक फॉल हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि करेक्शन के बाद स्टॉक ने बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन फेज में रहा है। लगभग 500 प्लस दिन स्टॉक ने बेस बनाया है। अब वीकली चार्ट पे देखते हैं। रिसेंट स्विंग हाई जो था वीकली, उसके ऊपर प्राइस ने जाके क्लोज दिया है ये वीक, लास्ट वीक में। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम का भी अच्छा खासा क्वांटिटी है। अब वॉल्यूम के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये अनंतराज का वीकली डिलीवरी डेटा है। इस डेटा के बारे में अगर कोई जानता नहीं है तो एनएससी की वेबसाइट है जो आप सभी जानते हैं। उस पर आप कोई भी स्टॉक का डिलीवरी डेटा, ट्रेडिंग डेटा, उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अनंतराज ने 4 जून को लगभग 38 लाख की डिलीवरी बाय की थी। टोटल ट्रेडिंग जो था उसमें, ये ट्रेडिंग का क्वांटिटी है 1,35,00,000। उसमें से 38 लाख क्वांटिटी बाय हुई थी और परसेंटेज की वाइज अगर बात करेंगे तो 28.42 डिलीवरी परसेंटेज में हुई थी। लास्ट फ्राइडे की अगर बात करेंगे तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जो थी 42 लाख थी। उसमें से 15,22,000 क्वांटिटी बाय हुई है, जो डिलीवरी, जिसको हम बोल सकते हैं कि लोग जो है वो घर पे लेके गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इसके ऊपर अगर आप ध्यान दें तो 35.75% डिलीवरी, जो कि वीक में सबसे ज़्यादा है। ये अगर आप देखेंगे 28.42 था, 27 पॉइंट था, ये 14 पॉइंट था और ये 23 पॉइंट था। तो लास्ट फ्राइडे जो था 35.75, जो हाईएस्ट वीकली डिलीवरी परसेंटेज वाइज अपन बोल सकते हैं, वो डिलीवरी बाय हुई थी। वापिस चलते हैं चार्ट पे। अगर आप डेली बेसिस पे चार्ट देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं। अब देखो, इसको आप, ये जो वीकली स्विंग हाई था, एक मिनट दोस्तों, ये वीकली स्विंग हाई था, इसके ऊपर जाके क्लोज दिया है वीक ने। अगर आप कैंडल देखोगे तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बोल सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन जो आ रही थी ऊपर से, उसके ऊपर भी ये क्लोज दिया है। लगभग ऊपर से सेलिंग प्रेशर था, लेकिन उसको हम एक रिटेल की प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं। इसको अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो अगर आप देखो डेली बेसिस पे, ये जो कैंडल है इसका अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो यहाँ मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देखना, यहाँ ये अगर आप देखोगे तो देखो, इसमें एक दिन में 7.55% इंक्रीज हुआ था टोटल अमाउंट, और उसमें ये वॉल्यूम भी देख लो आप, बराबर है। तो इतना सारा वॉल्यूम बढ़ने के बाद में ये जो रिट्रेसमेंट है, जिसको हम रिटेल की प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि एक दिन में अगर 7% ऊपर गया है स्टॉक तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही, बराबर है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। और अगर आप देखोगे तो एक मेरे एनालिसिस के हिसाब से बुलिश कैंडल के 50% से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। एक तो दूसरी बात, ये स्विंग हाई के ऊपर भी क्लोज दिया है, सबसे मेन बात जो है।
और अगर वॉल्यूम देखोगे तो एक स्लाइटली एवरेज वॉल्यूम के करीब करीब पहुंचा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम जो है वो काफ़ी छोटा है। तो अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि स्टॉक ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है या नहीं, बराबर है। तो अभी आगे देखते हैं। भी ईएमए स्ट्रक्चर देखते हैं। ईएमए अगर मैं इसमें 9 ईएमए और 20 ईएमए अगर ऐड करूं, एक मिनट दोस्तों मैं कर लेता हूं इसमें। नाइन ईएमए को हम ग्रीन कलर दे देते हैं, स्लाइटली थोड़ा सा थिक कर देते हैं, और 20 ईएमए को हम रेड कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा कर देंगे। अब देखो दोस्तों, ये अगर देखोगे आप तो अभी भी प्राइस डेली चार्ट पे दोनों भी ईएमए के ऊपर है, बराबर है। अभी अगर एक हिसाब से मैं जो डिमांड और सप्लाई जोन के बेसिस पे जो ट्रेड लेता हूँ, तो अगर आप एक नोटिस करोगे तो ये जो है ये डिमांड जोन अभी भी, जिसको हम हाईएस्टली मतलब पावरफुल डिमांड जोन कह सकते हैं, ऑलमोस्ट वहां तक प्राइस आ गई थी। अभी देखते हैं आगे की बात। अब इसमें थोड़ा सा वीकली बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो है, ये जो लेवल है, ये पहले प्रीवियस रेजिस्टेंस था। उसके बाद में जब प्राइस ऊपर गई तो वही एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद में ब्रेक कर दिया। अब वापस से इसको रेजिस्टेंस बना के प्राइस मूव कर रहा है। अब ये एक बार यहाँ पर जाके आया है, अब ये दूसरी बार जाके आया है। अभी ऑलमोस्ट ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल का जो एक बेसिक लॉजिक मेरे हिसाब से रहता है, ये रेजिस्टेंस जो है अभी अच्छी खासी वीक हो चुकी है, ऐसा मेरा देखना है। अभी देखना सबसे ज़रूरी ये है कि मंडे को क्या ये जो लेवल है 600 का जो लेवल है, क्या इसको ये पार कर देता है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर दिख रहा है डेली पे, तो ये करना चाहिए इसने। अभी सबसे मेन बात वही रहेगी कि वो सस्टेन कर पाता है हायर हाई या हायर लो, कैसा है वही देखना है एक बार। और ओवरऑल ये जो है टोटल, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, इसमें कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपका अनंतराज के चार्ट के ऊपर क्या व्यू है, आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।